दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं ऐसी खूबसूरत कहानी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरपट दौड़ती बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बस में सवार नेहा का सिर अनायास ही खिड़की से सट गया। उसका अंतर्मन सोच विचार में डूबा था। खूबसूरत शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में तब्दील होती जा रही थी। विचार मंथन में डूबी नेहा सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। यह कितने रंग दिखाती है, कुछ समझ आते हैं तो कुछ को समझ ही नहीं पाते। वक्त के हाथों से एक लम्हा भी छिटके तो कहानी बन जाती है। बस कुछ ऐसी ही कहानी थी उसकी भी। नेहा ने एक नज़र सहयात्रियों पर डाली। सब अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने साथ के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था। सच ही तो है, आजकल जिंदगी की कहानी में मतलब के सिवा और बचा ही क्या है। वह फिर से विचारों में खो गई। मुहब्बत, कैसा विचित्र शब्द है न मुहब्बत। एक ही पल में न जाने कितने सपने, कितने नाम, कितने वादे, कितनी खुशियाँ, कितने गम, कितने मिलन, कितनी जुदाइयाँ आंखों के सामने साकार होने लगती है इस शब्द के मन में आते ही। कितना अधूरापन, कितनी ललक, कितनी तड़प, कितनी आहें, कितनी अंधेरी रातें सीने में तीर की तरह चुभने लगती है। और न जाने कितनी अकेली रातों का सूनापन शूल सा बनकर नसंस में चुभने लगता है। पता नहीं क्यों यह शाम की गहराई उसके दिल को डराने लगती है। इसी बस के अंदर शाम का धुंधलका पसरने लगा था। बस में सवार सभी यात्री मौन व निस्तब्ध थे। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए सहयात्रियों पर दोबारा नजर डाली। अधिकांश यात्री या तो सो रहे थे या फिर सोने का बहाना कर रहे थे। वह शायद समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर नेहा यूं ही बेचैन सी बैठी रही। उसका मन अशांत था। न जाने क्यों इस शांतनीरव माहौल में वह अपनी जिंदगी की अंधेरी गलियों में गुम होती जा रही थी। कुछ ऐसी ही तो थी उसकी जिंदगी, अथाह अंधकार लिए दिग्भ्रमित सी, जहां उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। आत्मसाक्षात्कार भी अक्सर कितना भयावह होता है। इंसान जिन बातों को याद नहीं करना चाहता, वे रह रह कर उसके अंतर्मन में जबरदस्ती उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूकतीं। जिंदगी की कमियां, अधूरापन अक्सर बहुत तकलीफ देते हैं। नेहा इनसे भागती आई थी लेकिन कुछ चीजें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। वह अपना ध्यान बरबस उनसे हटाकर कल्पनाओं की तरफ मोड़ने लगी। उन यादों की सुखद कल्पनाएं थीं। उसकी मोहब्बत थी और उसे चाहने वाला वह राजकुमार जो उस पर जान छिड़कता था और उससे अटूट प्यार करता था। नेहा पुन हकीकत की दुनिया में लौटी। बस की तेज रफ्तार से पीछे छूटती रोशनी अब गुम होने लगी थी। अकेलेपन से उकता कर उसका मन हुआ कि किसी से बात करे, लेकिन यह बस में उसकी सीट के आसपास जान पहचान वाला कोई नहीं था। उसकी सहेली पीछे वाली सीट पर सो रही थी। बस में भीड़ भी नहीं थी। यूं तो उसे रात का सफ़र पसंद नहीं था, लेकिन कुछ मजबूरी थी। बस की रफ्तार से कदम ताल करती वह अपनी जिंदगी का सफ़र पुन तय करने लगी। नेहा दोबारा सोचने लगी, रात में इस तरह अकेले सफ़र करने पर उसकी चिंता करने वाला कौन था। माँ उसे मंझधार में छोड़कर जा चुकी थीं। भाइयों के पास इतना समय ही कहाँ था कि पूछते उसे कहाँ जाना है और क्यों। रात गहरा चुकी थी। उसने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन मस्तिष्क तो जीवन मंथन की प्रक्रिया से मुक्त होने को तैयार ही नहीं था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई उसे कुछ याद नहीं। नींद के साथ सपने जुड़े होते हैं और नेहा भी सपनों से दूर कैसे रह सकती थी। एक खूबसूरत सपना जो अक्सर उसकी तन्हाइयों का हमसफर था। उसका सिर नींद के झोंके में बस की खिड़की से टकराते टकराते बचा। बस हिचकोले खाती हुई झटके के साथ रुकी। नेहा को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन एक हाथ पीछे से उसके सिर और गर्दन से होता हुआ उसके चेहरे और खिड़की के बीच सट गया था। नेहा ने अपने सिर को हिला डुलाकर उस हाथ को अपने गालों तक आने दिया। कोई सर्द सी चीज उसके होंठों को छू रही थी। शायद यह वही हाथ था जो नेहा को सुखद स्पर्श प्रदान कर रहा था। उंगलियां बड़ी कोमलता से कभी उसके गालों पर तो कभी उसके होंठों पर महसूस हो रही थीं। उंगलियों के पोरों का स्पर्श उसे अपने बालों पर भी महसूस हो रहा था। ऐसा स्पर्श जो सिर्फ प्रेमानुभूति प्रदान करता है।
नेहा इस सुकून को अपने मनमस्तिष्क में कैद कर लेना चाहती थी। इस स्पर्श के प्रति वह सम्मोहित सी खिंची चली जा रही थी। नेहा को पता नहीं था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन यह उसका अभीष्ट सपना था, वही सपना, उसका अपना स्वप्न। हाँ, वही सपनों का राजकुमार। पता नहीं क्यों उसको अकेला देखकर बरबस चला आता था। उसके गालों को छू लेता, उसकी नींद से बोझिल पलकों को हौले से सहलाता, उसके चेहरे को थामकर धीरे से अपने चेहरे के करीब ले आता। उसकी सांसों की गर्माहट उसे जैसे सपने में महसूस होती। उसका सिर उसके कंधे पर टिक जाता, उसके दिल की धड़कन को वह बड़ी शिद्दत से महसूस करती। दिल की धड़कन की गूंज उसे सपने की हकीकत का स्पष्ट एहसास कराती। एक हाथ उसके चेहरे को ठुड्डी से ऊपर उठाता, वह सुकून से मुस्कराने लगती। नींद से ज्यादा वह कोई और सुखद नशा सा महसूस करने लगती। उसका बदन लर्जने लगता, वह लहरा कर उसकी बाहों में समा जाती। उसके होंठ भी अपने राजकुमार के होंठों से स्पर्श करने लगते। बदन में होती सनसनाहट उसे इस दुनिया से दूर ले जाती, जहाँ न तन्हाई होती न एकाकीपन, बस एक संबल, एक पूर्णता का एहसास होता, जिसकी तलाश उसे हमेशा रहती। बस ने एक झटका लिया, उसकी तंद्रा उसे मदहोशी में घेरे हुए थी। उसे अपने आसपास तूफानी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह फिर से मुस्कराने लगी, तभी पता नहीं कैसे दो अंगारे उसी के होंठों से हट गए। वह झटके से उठी। आसपास अब भी अंधियारा फैला था। बस की खिड़की का पर्दा पूरी तरह तना था। उसकी सीट ड्राइवर की तरफ पहले वाली थी, इसलिए जब भी सामने वाला पर्दा हवा से हिलता तो ड्राइवर के सामने वाले शीशे से बाहर सड़क का ट्रैफिक और बाहरी नज़ारा उसे वास्तविकता की दुनिया से रूबरू कराता। वह धीरे से अपनी रुकी सांस छोड़ती व प्यास से सूखे होंठों को अपनी जबान से तर करती। उसने उड़ती नज़र अपनी सहेली पर डाली, लेकिन वह अभी भी गहन निद्रा में अलमस्त और सपनों में खोई सी बेसुध दिखी। उसकी नज़र अचानक अपनी साथ वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक पुरुष साया बैठा था। उसने घबराकर सामने हिल रहे पर्दे को देखा। उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ हो उठीं। डर और घबराहट में नेहा ने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर थूक सटकते हुए उसने अपनी साथ वाली सीट को फिर देखा। वह साया अभी तक वहीं बैठा नजर आ रहा था। उसे अपनी सांस गले में अटकी महसूस हुई। अब चौकन्नी होकर वह सीधी बैठ गई और कनखियों से उस साए को दोबारा घूरने लगी। साया अब साफ दिखाई पड़ने लगा था, बंद आंखों के बावजूद जैसे वह नेहा को ही देख रहा था। सुंदर रसीले नौजवान के चेहरे की कशिश सामान्य नहीं थी। नेहा को यह कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लगा। नेहा भ्रमित हो गई। अभी जो स्वप्न देखा वह हकीकत था या कहीं सच में यह हकीकत तो नहीं? क्या इसी ने उसे सोया हुआ समझकर चुंबन किया था? उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। क्या हुआ तुम्हें? यह उस साए की आवाज थी। वह फिर से अपने करीब बैठे युवक को घूरने लगी। युवक उसकी ओर देखता हुआ मुस्करा रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? युवक पूछने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट नजर आ रही थी। नेहा के चेहरे की उड़ी हवाइयों को देख वह युवक और घबरा गया। लीजिए, पानी पी लीजिए, युवक ने जल्दी से। साथ में जो लड्डेट का बैठ था, आखिर वो कौन था? पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल पे क्लिक कर दे, ताकि मैं जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जिसके लिए मुख्य खेद है। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।